मैं एक बात बताऊं, मेरी आदत ये नहीं है कि मैं आपको चुटकुला सुनाऊं। मेरी आदत ये नहीं है कि मैं आपको लतीफा सुनाऊं, कहानी सुनाऊं। हम मुस्तफा के मिंबर पे बैठे, जिसको मिंबर रसूल कहा जाता है। यहाँ से चुटकुलेबाजियां नहीं होनी चाहिए। मिंबर मुस्तफा से कुरान और हदीस का पैगाम होना चाहिए। आइए जरा, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मेरी बहनों तुम भी गौर से सुनना और मेरे नौजवानों बच्चों बहुत गौर से सुनना जरा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ मेरे बंदो, तुम अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो और अपने माँ बाप को झिड़को नहीं, अपने माँ बाप को डांटो नहीं, अपने माँ बाप को सताओ मत, अपने माँ बाप को तकलीफ मत दो, अपने माँ बाप को मारो पीटो मत, अपने माँ बाप के सामने झिड़क कर बात न करो, अपने वालिदैन के सामने मोहब्बत से पेश आया करो, अपने माँ बाप के सामने नरम दिली से पेश आया करो, अपने माँ बाप से बातें करो तो लहजा तुम्हारा नरम होना चाहिए, गुफ्तगू तुम्हारी आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर माँ बाप तुम्हारे काफिर हो काफिर, तुमने कलमा पढ़ लिया है, तुम मुसलमान हो गए हो, लेकिन माँ बाप अभी कुफ्र की हालत में है, तो उनका अदब भी तुम्हारे ऊपर जरूरी है, उनका अदब भी तुम्हारे ऊपर लाजिम है। यार ईमानदारी से बताना मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आगे मुस्तफा फरमाते हैं, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है, चाहो तो जन्नती बन जाओ, चाहो तो जहन्नमी बन जाओ। हमने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, या तो चांद होगा या तो सूरज होगा, या तो रात होगी या तो दिन होगा। ऐसा नहीं हो सकता चांद भी हो और सूरज भी मौजूद हो, दोनों एक वक्त में नहीं मौजूद होते। रात हो या दिन हो, दोनों एक ही हो सकता है, रात भी हो और दिन भी मौजूद हो, ऐसा नहीं हो सकता है। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है। या रसूल अल्लाह, या तो माँ बाप जन्नत होंगे या जहन्नम होंगे, दोनों कैसे हो सकते हैं? तो मुस्तफा फरमाते हैं दोनों इस तरह है, माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा, माँ बाप को सताओगे अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। अब फैसला तुम्हें करना है, माँ बाप को सता के जहन्नम खरीदना है या माँ बाप की खिदमत करके जन्नत का दरवाजा खोलना है। फैसला तुम्हारे ऊपर है। आज तुम्हारी माँ रोड पे चले जाओ तो माँ भीख मांग रही है, चौराहे पे चले जाओ तो माँ भीख मांग रही है, बस स्टॉप पे चले जाओ तो माँ भीख मांग रही है, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ तो माँ भीख मांग रही है, घर घर में माँ भीख मांग रही है। और नौजवानों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने अपनी माँ को भिखारी बना दिया है, तुझे अपनी माँ को पलकों पे बैठा के रखना था, तुझे अपनी माँ को नरम बिस्तर पे बैठा के रखना था, तूने अपनी माँ को मई जून की धूप में भीख मंगवाया है, तूने अपनी माँ को दिसंबर जनवरी की ठंड में तूने अपनी माँ से भीख मंगवाया है। पता तो सही, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, अगर माँ नाराज है तो मुस्तफा नाराज हो जाते हैं, और अगर मुस्तफा नाराज हो तो उसका खुदा नाराज। जिंदाबाद। माँ को राजी करो अल्लाह राजी हो जाएगा, माँ को नाराज करोगे अल्लाह नाराज हो जाएगा। आओ जरा देखो, हमने पूछा या रसूल अल्लाह और बताएं माँ बाप का मकाम क्या है? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं माँ बाप का मकाम ये है, माँ बाप का मकाम ये है, माँ बाप का मकाम ये है कि अगर तुमने मक्का मदीना नहीं देखा है, अगर तुमने सफा मरवा नहीं देखा है, अगर तुमने मिना मुज़दलिफा नहीं देखा है, तुमने मकाम अरफात की ज़ियारत नहीं करी है, तूने रमिए जिमार नहीं किया है, तूने मुस्तफा का मदीना नहीं देखा है, तूने खाने काबा नहीं देखा है, तूने मकाम इब्राहिम नहीं देखा है, तूने मीज़ाब रहमत नहीं देखा है, तूने रुकन शामी नहीं देखा है, तूने रुकन यमानी नहीं देखा है, तूने हजर अस्वद को नहीं चूमा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोगों ने सवाल किया था या रसूल अल्लाह, आपके जो उम्मती मक्का के करीब है उन्होंने मक्का देख लिया, जो मदीने के करीब है उन्होंने मदीना देख लिया, तो दौलत वाले लोग हैं उन्होंने उम्रा करके मक्का मदीना देख लिया है, जिनको अल्लाह ने हज की दौलत अता फरमाई उन्होंने हज करके मक्का
लिया है, लेकिन या रसूल अल्लाह इसी तुलसीपुर के चौराहे पर इसी इलाके में न जाने कितने गरीब होंगे जिनकी तमन्ना है कि मदीना देखा जाए, लेकिन जेब में दम नहीं है, जिनकी तमन्ना है कि मक्के का तवाफ किया जाए, लेकिन हवाई जहाज का टिकट खरीदने का पैसा नहीं है, वीजा लगवाने का पैसा नहीं है। बताओ या रसूल अल्लाह, आखिर वो मदीना देखे तो कैसे देखे, वो मक्का देखे तो कैसे देखे, वो मीज़ाब रहमत देखे तो कैसे देखे, वो नबी की बारगाह में सलाम पेश करे तो कैसे करे। मेरे नबी फरमाते हैं अगर गरीब हो, मक्का नहीं देखा है, मदीना नहीं देखा है, कमाने के पैसे नहीं है, जहाज के पैसे नहीं है, माँ बाप जिंदा है, सुबह उठो वापस से माँ का चेहरा देख लो, अल्लाह तुम्हें हज का सवाब करवा देता है, अल्लाह तुम्हें हज का सवाब अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। मेरे नबी फरमाते सुबह उठो मोहब्बत से माँ का चेहरा देख लो, से माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लो तो हज का सवाब है। यार मेरे भाई जरा ईमानदारी से बताना, जिस माँ का चेहरा देखने पे अल्लाह हज का सवाब दे देगा, उस माँ की खिदमत करने पे अल्लाह कितना सवाब देगा, उस माँ बाप के पैर दबाने का अल्लाह कितना सवाब देगा। लेकिन तुम्हें तो मामला अलग तुम्हारा नजर आ रहा है, तुम तो सवाब कहीं और ढूंढ रहे हो। तुम हर नौचंदी बीवी को लेके बहराइच चले जाते हो, हर देवा के मेले पे बीवी को लेके देवा चले जाते हो, हर साल तुम गाजी सरकार के मेले में जाते हो, हर साल तुम अजमेर शरीफ चले जाते हो। ठीक है, मज़ारों पे जाना तुम्हारा जायज है, लेकिन बीवियों को ले जाने की क्या जरूरत है, माओ को ले जाने की क्या जरूरत है, जवान बेटियों को ले जाने की क्या जरूरत है, तुम्हें अपनी जवान बहन को मेले में ले जाने की क्या जरूरत है। अरे गाजी सरकार तो यहाँ बैठ के पुकारने वालों को भी सुन लेते हैं, हमारा ख्वाजा तो घर के मानने वालों को भी सुन लेते हैं, इसलिए वहां औरतों को ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आओ जरा तवज्जो करना, तुमने तो बाबा के ऊपर चादरें चढ़ाई है, माँ का सर खुला है, तुम बाबा पे चादर चढ़ा रहे हो, तुम्हारी बेटी का सर नंगा है, तुम मज़ार पे चादर चढ़ा रहे हो, हर साल अजमेर जाते हो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, दुनिया का कोई बाबा तुमसे तब तक राजी नहीं होगा जब तक घर में तेरे माँ बाप राजी नहीं हो जाएंगे। घर में माँ बाप राजी हो जाएंगे, दुनिया के सारे बाप अपने आप राजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ बाप को तो राजी करके देखो जरा, लेकिन तुम तो लगे हो चादर चढ़ाने में, तुम तो लगे हो वहां बकरा काटने में, तुम तो लगे हो मुर्गा काटने में, लेकिन तुम तो ये भी नहीं सोचे पीर साहब घर में है और पीर का जूता लिए लिए घूम रहा है। माँ को घर में गुलगुला नहीं खिला रहा, पीर साहब को रसगुल्ला खिला रहा है। तुम कहते हो कि तुम्हारा भला हो जाएगा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, दुनिया का कोई पीर दुनिया का उसका हाथ चूमने में इतना सवाब नहीं है जितना सवाब माँ बाप का कदम चूमने पे अल्लाह का फरमा। एक नहीं 1000 पीर मिलके 1000 पीर मिल जाए और तुम्हारे लिए बद्दुआ करें, बद्दुआ, और उसमें एक बूढ़ी माँ तुम्हारे लिए दुआ कर देना, तो अल्लाह की कसम खा के कहते तो अल्लाह 1000 पीरों की बद्दुआ रद्द कर देगा, तेरी अकेली बूढ़ी माँ की दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। और 1000 पीर मिलके तेरे लिए दुआ करें, तेरी सलामती की दुआ करें, तेरी कामयाबी की दुआ करें, 1000 पीर मिलके दुआ करें और एक पीर तेरी माँ तेरे लिए बद्दुआ कर देना, तो तुझे तबाही से कोई नहीं बचा सकता, तुझे मरने से, तुम्हें तेरे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मेरे भाई अभी वक्त है, माँ को राजी कर लो, माँ को राजी कर लो, वरना अल्लाह की कसम खा के कहते हो ये ठंड का सीजन है हजरत, अभी ठंड की शुरुआत हुई है, अब थोड़ी सी ठंड तेजी पकड़ने लगी है, जरा चलो ना किसी बच्चे वाली माँ के पास चलते हैं। वो शाम को जब बिस्तर पे लेटती है ना, शाम को जब बिस्तर पे सोने के लिए जाती है तो पूरा बिस्तर सूखा करके सोती है, एक तरफ बच्चे को लेटाती है, दूसरे
पहलू पे खुद लेट जाती है। लेकिन वही छोटा सा बच्चा जब रात में पेशाब करता है ना, तो माँ उस पेशाब वाली जगह की तरफ खुद खसक जाती है, बच्चे को दूसरे पहलू पे लेटा लेती है, दूसरी तरफ लेटा लेती है। क्यों? बच्चा रात भर रहेगा, पेशाब पे ठंड लगेगी, निमोनिया हो जाएगा, बच्चे को बुखार आ जाएगा। तेरे पेशाब पर तेरी माँ रात भर लेटती है और तुझे सूखी जगह पे लेटाती है। और अगर बच्चा इस पहलू पर भी पेशाब कर दे तो माँ तुझे उठाती है, रात भर अपने सीने पे लेटा लेती है, रात भर अपनी नींद कुर्बान कर देती है ताकि तेरी नींद खराब ना हो, अपना चैन और सुकून बर्बाद कर देती है ताकि तेरा सुकून बर्बाद ना हो, अपनी आंखों को चार काट देती है ताकि तेरी आंखों में नींद आ सके। यार जरा सोच के देखो, ये कुर्बानी दुनिया में देने वाला कोई नहीं है। तेरा भाई हो, तेरा भाई, उसका बिस्तर भीग जाए वो तेरे बिस्तर को छीन लेगा, लेकिन माँ का बिस्तर भीग जाए तो भीगे हुए बिस्तर पे माँ तो रात गुजार लेगी, लेकिन अपने बच्चे की नींद में खलल नहीं पैदा करेगी, अपने बच्चे की नींद को बर्बाद नहीं करेगी। यार जो माँ इतनी कुर्बानी देना जानती है, हम उससे सही ढंग से बात नहीं करते, हम उससे अच्छे मुंह से बात नहीं करते हैं। आओ जरा तवज्जो करना, हमारी तुम्हारी हैसियत कितनी है, हमारी तुम्हारी औकात कितनी है। हम तो दुनिया में थे ही नहीं, ये माँ बाप की मेहरबानी और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें उनके वसीले से दुनिया में भेजा है। माँ बाप की कोशिशों का नतीजा है कि हम औलाद दुनिया में आए हैं। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो एक बार माँ से पूछ के देखना, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बच्चे की पैदाइश पर माँ को जितना दर्द होता है उसका 1% दर्द अगर मर्द को हो जाए तो जिंदगी में कभी औरत को करीब नहीं जाएगा, जिंदगी में कभी औरत को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन आओ जरा तवज्जो करना, जब बच्चा माँ के पेट में आता है, जब नितफा करार पाता है तो हमारी तुम्हारी माँ को मतली आती है, उल्टी आती है, बुखार आता है, पेट में मरोड़ पैदा हो जाता है, सर चकराने लगता है, भूख नहीं लगती है, बीमार पड़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। सहेलियां कहती है दवा ले लो, भाई कहता है दवा ले लो, माँ कहती है दवा ले लो, लेकिन पता है हमारी तुम्हारी माँ ने दर्द का टेबलेट इसलिए नहीं खाया है कि पेट में पलने वाला बच्चा खराब हो जाएगा। हमारी तुम्हारी माँ ने दवा का इंजेक्शन इसलिए नहीं लगवाया है कि पेट में पलने वाला बच्चा खराब ना हो जाए। 3-4 महीना मतली बर्दाश्त करती है, 3-4 महीना थोड़ा खाना खा के गुजर कर लेती है, लेकिन फिर भी वो दवा नहीं खाती। क्या ये सच्चाई नहीं है इस जमाने की? क्या ये हकीकत नहीं है? आओ और आगे बढ़ो। अब वो बच्चा जैसे जैसे पेट में बढ़ता है माँ की तकलीफ बढ़ती है, बच्चा जैसे जैसे पेट में बड़ा होता है माँ का दर्द बढ़ता रहता है, पेट बढ़ता रहता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, काम धाम करना मुश्किल हो जाता है। बच्चा 8वां महीना शुरू होता है, 7वां महीना शुरू होता है तो बच्चा पेट में हरकत करता है, कभी पैर चलाता है तो माँ का पेट दुखता है, कभी अंदर से हाथ की हरकत करता है तो माँ को तकलीफ होती है। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ तुलसीपुर के मेरे भाइयों, ईमानदारी से बताना, क्या पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ ने कभी कहा तुमसे कि जितनी लात तुमने पेट में चला के मुझे मारा है लाओ मुझे बदला दे दो, जितने हाथ के तमाचे तूने पेट में मारे हैं लाओ मुझे बदला दे दो? नहीं कहती है हमारी माँ। ये उसकी ममता है कि उसने हम पर ये मेहरबानी करी है, ये उसका एहसान है, उसने हमारे ऊपर ये मेहरबानी करी है। आओ तवज्जो करना, 9वां महीना चल रहा है, पेट बढ़ चुका है, तकलीफ बढ़ चुकी है, लेकिन इस परेशानी में खाना बनाती है, इस परेशानी में बर्तन मांजती है, इस परेशानी में झाड़ू लगाती है, इस परेशानी में बच्चों के कपड़े धुलती है, इस परेशानी में घर का सारा काम करती है। लेकिन आज तक तुमसे नहीं कहा कि तुमको पेट में लेके मैंने काम किया है, तुमको पेट में लेके मैंने ये काम किया है, तुमको पेट में लेके मैंने ये काम किया है। ओ मेरे भाई ईमानदारी से बताना, जब 9वां महीना आता है, बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आता है, माँ को दर्द के झटके आते हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं माँ को पैदाइश के वक्त जो दर्द का झटका आता है, अगर बेटा पूरी जिंदगी खिदमत करता रहे, एक झटके का हक नहीं अदा कर सकता है, दर्द का एक झटके का हक नहीं अदा कर सकता है। ओ मेरी कौम के लोगों, आओ जरा थोड़ी सी तवज्जो करना, आखिरी वक्त चल रहा है, माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, माँ भर्ती है हॉस्पिटल में, नर्स दवा पे दवा कर रही है, डॉक्टर दवा पे दवा कर रहा है, तकलीफ से तड़प रही है, आंखें भर
रही है, परेशानी पे परेशानी आ रही है, ऐसा लगता है कि दम निकल रहा है, ऐसा लगता है कि जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा माँ की गोद में आता है, दुनिया का सारा गम भुला देती है और रब का शुक्र अदा करती है। अल्लाह तेरा करम है कि तूने औलाद वाला बना दिया है, तेरा करम है कि तूने बेटा या बेटी वाली बना दिया। लेकिन ईमानदारी से बताना, क्या कभी हमारी माँ ने उस दर्द का बदला मांगा हमसे? तुम इसी पकड़िया चौराहे पे किसी को एक तमाचा मार के देख लो, एक तमाचा मार के देखो, पलट के तुम्हें अगर 4 ना मारे तो मेरा नाम बदलना। तुम किसी को एक गाली दे के देख लो, पलट के तुझे 10 गाली ना दे तो कहना। लेकिन हमने अपनी माँ को पेट में कितनी लातें मारी, लेकिन क्या पैदा होने के बाद बच्चे को माँ ने कभी लात मारी? नहीं मारी। हमने माँ को कितना दर्द दिया है पेट में, लेकिन माँ ने पैदा होने के बाद हमें दर्द नहीं दिया, बल्कि अपना खून दूध की शक्ल में 2 से 2.5 साल हमको पिलाया। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, और अगर बेटी कुछ कर रही है, माँ ने पूछा बेटी क्या कर रही हो, तो डांट के कहती तुम क्या जान पाओ हम क्या कर रहे हैं। बेटे ने अगर हाई स्कूल इंटर कर लिया ना, बाप ने पूछा अब्बा आप क्या कर रहे हैं, अम्मा आप क्या कर रहे हैं, तो बेटा डांट के कहता है कि तुम पुराने जमाने के लोग हो, तुम क्या जान पाओगे हम क्या कर रहे हैं। ओ मेरे भाई जरा अपना बचपना याद कर ले, जब हमें चीजों का नाम पता नहीं था, जब हम अपनी भूख नहीं बता पाते थे, जब हम अपनी प्यास नहीं बता पाते थे, जब हम अपनी तकलीफ नहीं बता पाते थे, हमारे चेहरे का रंग देख के माँ जान जाती थी बेटा कहना क्या चाहता है, हमारा होठ देख के माँ समझ जाती थी बेटा मांग क्या रहा है। आज तुम बड़े हो गए हो तो तुमने ये कहना शुरू कर दिया है कि तुम क्या समझ पाओगी। ईमानदारी से याद रखना, जितना अपने बच्चों को माँ बाप समझते हैं, इतना दुनिया में कोई नहीं समझता, इतना दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। लेकिन वो आज के माँ बाप, जब हम लोग छोटे छोटे रहते हैं ना नसीम भाई, तो झगड़ा करते हैं मेरी अम्मा मेरी अम्मा। अगर कोई बड़ा भाई तो चिपक जाए पकड़ के और कहने लगे मजाक में मेरी अम्मा, तो छोटे दौड़ के चले जाते, नहीं तुम्हारी नहीं मेरी अम्मा। वही बेटे जब बड़े हो जाते तो माँ को धक्का मारते, तेरी अम्मा तेरी अम्मा। अब मेरी अम्मा का नहीं चला, ये हाल है हमारी कौम का। याद रखना, माँ बाप का चेहरा देख लो तो हज का सवाब, और बीवी का चेहरा लाली पाउडर लगा के देख लो तो लक्कड़ बाबा भी जाने का सवाब। बीवियों से मोहब्बत करना मुस्तफा की सुन्नत, लेकिन बीवियों के चक्कर में माँ बाप को छोड़ देना ये सुन्नत नहीं। बीवियों के चक्कर में माँ बाप को तकलीफ देना ये सुन्नत। आओ जरा, हजरत उमर का जब घबरा तो नहीं ना, वो 15 मिनट हो गया, 15 मिनट मैंने आपसे मांगा था वो हो गया। पढ़ो सलाम, पढ़ लिया जाए सलाम। जितने लोग कह रहे हैं सलाम ना पढ़े, जरा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे, बीमारी लग जाएगी तो डॉक्टर कीड़िया भी नहीं सही कर पाए। हाँ, जरा जोर से दोनों हाथों को माँ बाप के नाम पे जोर से उठा के कह दो सुभान अल्लाह। एक बार दादा दादी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह, एक बार नाना नानी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह, एक बार बीवी बच्चों के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। अबे तेरे कौन से बीवी बच्चे? वो तो यार हजरत रेखा देखो 8-9 साल का है हजरत हाजी साहब, बीवी बच्चों के नाम पे हाथ उठा है। वो बता रहा है अपने अब्बा को कि देख लो बहुत देर नहीं है, हाँ जल्दी काम करो। तवज्जो है, बात आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनाम नहीं देंगे तो घाटा हमारा, और सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो घाटा आपका। हम लोगों का बहुत जगह होता है, लेकिन आप अपना मत कराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बोलते रहेंगे तो हमको लगेगा कि हम जिंदों के बीच में बैठे। जो नहीं बोलते हैं तो कौन नहीं बोलता, जानते मुर्दा नहीं बोलता। और एक बात और बताएं, इमाम साहब यहाँ के, अच्छा माशाअल्लाह इमाम साहब है, जब तक इमाम के पीछे हो तब तक जिंदा हो। गलत कह रहा हूँ?
जब तक इमाम साहब के पीछे हैं तब तक आप जिंदा हैं। जोर से बोलो, तब तक आप जिंदा हैं। और जिस दिन इमाम के आगे आ गए तो समझ लो इन्ना लिल्ला। इमाम के आगे कौन रहता है? जिंदा लेटता है कि मुर्दा लेटता है? फिर समझ लो इमाम के पीछे रहने में भलाई है कि आगे रहने में भलाई? पीछे रहने में भलाई। इसलिए हम लोग कहते हैं पीछे इस इमाम के। कहीं कहीं तो पकड़िया चौराहे वाले क्या करते हैं इमाम साहब के साथ, इसलिए तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं कहीं पीछे इस इमाम का मतलब लोगों ने समझ लिया पड़ जाओ पीछे इस इमाम के। कहीं कहीं पीछे से इमाम का उल्टा इस इमाम के पीछे पड़ जाओ। कोई कोई हाथ पैर धुल के पड़ता है, कहीं कहीं नहा धुल के पड़ जाता। अल्लाह ताला हम लोगों को इमाम की कदर करने की तौफीक अता फरमा। इमामत कोई छोटा मोटा काम नहीं। इस ठंड में जब आप कंबल से मुंह भी बाहर नहीं निकालते, एक एक रजाई की जगह डबल डबल रजाई ओढ़ के आप सोते हैं। इस ठंड में इमाम उठता है फजर के टाइम, उठ के ठंडे पानी से वजू करता है और वजू करके सबसे पहले तुम्हारे कानों में अल्लाह का नाम पहुंचा देता है। ये कम एहसान है, ये कम एहसान है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बार नहीं, दिन भर में 5 बार ये काम करता है। 5 बार ये काम करता है। और तुम बताओ इमाम साहब के लिए क्या करते हो? महीने में जो 100 रुपया लगा होगा ना, वो भी 6-6 महीना बाद। हाँ, मजाक नहीं। अब बाकी किसका पता? जो कुछ भी हो तो चंदे में भी आदमी कहता होगा अंदर लेटा है, बीवी से कहता जाओ बताए तो नहीं है। ये हर जगह का मामला, लेकिन अल्लाह करे अगर यहाँ मामला ठीक है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और ठीक ही होना चाहिए। अपना खर्चा बाद में और इमाम का खर्चा पहले। हाँ, इमामत कोई आसान काम नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब मेरे नबी ने फरमाया जा इमामत करो, मैं बीमार हूं, हजरत अबू बकर जब जाने लगे ना मिंबर पर, कांपने लगे, थरथराने लगा बदन। हजरत उमर ने पूछा अबू बकर जैसे यहाँ नमाज पढ़ना वैसे वहां पढ़ना, जितनी रकात यहाँ है उतनी रकात वहां है, इसमें कांपने की और रोने की क्या जरूरत है? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते उमर तुम्हें नहीं पता, यहाँ जो नमाज पढ़ता है उसको खाली अपनी नमाजों का जवाब देना है, और जब मैं इमाम बन जाऊंगा तो पूरे कौम की नमाजों की जिम्मेदारी मेरे सर पर। समझ रहे? हाँ, इमामत इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अब इमाम आपको खाली एक काम करना, डब्बा आगे इंजन आगे लगा है, कुंडा खाली फंसाना है, और फंसेगा कैसे? पीछे ही इतना कह दिया कुंडा फंस गया। अब चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े। कब तकबीर पढ़ना है इमाम जाने, सूरत पढ़ना है इमाम जाने, कौन सा मिलाना है इमाम जाने, रुकू कब करना है इमाम जाने, सजदा कब, कुछ आपका कोई टेंशन है नहीं, सारा टेंशन है इमाम। नमाज टूटे इमाम जाने, नमाज मकरूह है इमाम जाने, नमाज बातिल हो इमाम जाने, नमाज फासिद हो इमाम जाने, कुछ भी आपको करना नहीं। इमाम की हो गई तो तुम्हारी अपने आप हो गई, और इमाम की नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। समझ रहे ना? हाँ, इसलिए आपको होश में रहना और उलमा की इमामों की कदर करना। करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। तवज्जो है, जरा मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। माँ बाप क्या है? हजरत उमर का जमाना है। हजरत उमर का जमाना, एक बंदा अपनी माँ को बहुत मारता। माँ ने आके हजरत उमर से शिकायत कर दी, हुजूर अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा मुझे बहुत तकलीफ देता है, बहुत मारता। हजरत उमर ने बुलाया, और बुलाने के बाद कहा इसके पेट पर पानी का एक थैला बांध दो, पेट के ऊपर थोड़ा सा पानी का थैला बांध दो। साहबा ने पानी का थैला बांध दिया, उससे कहा चलो। थोड़ी दूर गया ना, मुंह के बल गिरने लगा, कहने लगा हजरत पानी थोड़ा कम कर। पानी कम कर दिया गया। घंटा 2 घंटा 3 घंटा इधर उधर घूमा, और घूमने के बाद आके हजरत उमर की बारगाह में हाथ जोड़ के कह रहा हुजूर ये पानी बांधने की वजह से मेरे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द हो गया, सर चकराने लगा, बिल्कुल मैं गिरा जा रहा हूँ, मुंह के बल गिर जाऊंगा,
बहुत दर्द में हूं, मेरा ये पानी हटा दीजिए। ओ पकड़िया चौराहे के मेरे भाइयों, ईमानदारी से सोचना हजरत उमर ने जुमला क्या कहा था नादान, थोड़ा सा पानी मैंने तेरे पेट के बाहर बांध दिया, जिसको लेके तू एक दिन नहीं चल पाया। जरा सोच, तेरी माँ तुझे पेट के अंदर लेके 9 महीना कैसे चलती कैसे चलती थी माँ 9 महीना। इसलिए ओ मेरे भाइयों, माँ की तकलीफ को समझो, माँ की इज्जत को समझो। मेरे नबी की सौतेली माँ है कौन? हजरत सौतेली ने रजाई माँ, दूध पिलाने वाली माँ है हजरत हलीमा। जब वो आती थी ना, मेरे मुस्तफा खड़े हो जाते थे, अपनी चादर पकड़ के बिछा देते थे और हजरत हलीमा का हाथ पकड़ के उस चादर पे बैठाते थे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो आपकी असली माँ नहीं है, ये तो खाली दूध वाली माँ है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, बताओ तो सही, जब दूध वाली माँ की इतनी इज्जत करनी चाहिए तो फिर असली माँ का कितना मकाम होगा, फिर असली माँ का कितना अदब करना जरूरी है। इसलिए ओ मेरे भाइयों, माँ का अदब करो। माँ की दुआ तुम्हें आसमान चीर के कबूलियत का मकाम दिला देती है। माँ की दुआ तुम्हें तबाही के दहाने पे लाके खड़ी कर देती है। तुमने क्या समझ के रखा है? तुम कामयाब हो गए, तुम्हारी चौराहे पे दुकान हो गई तो तुम कामयाब हो, तुम्हारी नौकरी लग गई तो तुम कामयाब हो, तुमने 4 व्हीलर गाड़ी निकाल ली तो तुम कामयाब हो, तुम्हारे बैंक में 10-20 लाख रुपया जमा हो गया तो तुम कामयाब हो। नहीं, कामयाबी इसका नाम नहीं है। असली कामयाबी ये है कि तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो जाए। असली कामयाबी ये है कि अल्लाह रसूल राजी हो जाए, अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे, माँ बाप राजी हो जाएंगे तो सारी दुनिया राजी हो ना हो, बस यही काफी हो जाएगा, यही काफी हो जाएगा। आओ जरा एक छोटी सी बात बता के गुफ्तगू खत्म करते हैं। हजरत आमना है, हमारे तुम्हारे नबी की उम्र कितनी है? 6 साल की। माँ से प्यार कैसे किया जाता? आओ जरा, मेरे नबी माँ के पेट में 6 महीने के माँ के पेट में हुए तो वालिद का इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला दुनिया से चले गए और मेरे नबी 6 साल के हुए तो हजरत आमना चली गई। मेरे नबी 8 साल के हुए तो आपके दादा चले गए। जरा तवज्जो करना, कितना दर्दनाक मंजर था। मेरे नबी की उम्र 6 साल। आज हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है ना, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सऊदी, दुबई जब कमाने के लिए जाता है, वहां से बीवी को रोज वीडियो कॉल करता है। लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती, लाओ जरा माँ को कॉल करके उसकी खैरियत पूछ ले। बंबई से कमा के आता है तो बीवी से, बच्चों से पूछता है क्या लाना है तुम्हारे लिए, लेकिन बूढ़े बाप से इतना भी नहीं पूछता अब्बा आपके लिए क्या लाना है। माँ से इतना भी नहीं पूछता अम्मा तुम्हारे लिए क्या लाना है। एक बेटी, एक बहन उसकी दूसरे घर में गुर्बत की जिंदगी बिता रही है, लेकिन आने के बाद कभी उसके घर पे हाजिरी देने नहीं जाता। ये समझता है कि हम तो मालदार हैं, हमें जाने की जरूरत क्या है, हम तो बड़े अमीर हैं, हमें जाने की जरूरत क्या है। ओ मेरे भाइयों, बहनों के यहाँ जाया करो, तुम्हारी रगों में जो खून है वही तुम्हारी बहन की रगों में खून है। आज जिस प्रॉपर्टी पे तुम नाच कर रहे हो, इस प्रॉपर्टी में बहन की हिस्सेदारी है, उस प्रॉपर्टी में बहन का हिस्सा है, लेकिन वो नहीं लेती है तो ये उसकी मेहरबानी है। वो बहन अपना हिस्सा नहीं मांगती है तो ये उसकी अपनी मेहरबानी है। आओ जरा तवज्जो करना, मेरे मुस्तफा मदीना शरीफ सफर करके गए अपनी माँ के साथ। कब गए? जब मदीने का पुराना नाम यसरब था। यसरब बीमारियों की जगह थी, मुसीबतों की जगह थी, परेशानियों की जगह थी। कोई भी जब वहां जाता तो बीमार पड़ जाता था। मेरे नबी अपनी माँ के साथ सफर करके मदीना गए थे, पुराना नाम यसरब है, यसरब गए थे। वापस आ रहे हैं, हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। 3 लोगों का काफिला है, एक मेरे मुस्तफा है जिनकी उम्र 6 साल है, एक नबी की माँ हजरत आमिना है, तीसरे एक नौकरानी है जिसको उम्मे ऐमन कहा जाता है। ये 3 लोगों का काफिला है। रास्ते में मकाम अबवा है, मकाम अबवा पे हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई और तबीयत इतनी खराब हो गई है, सर में इतना जोरदार दर्द है कि बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। बुखार इतना तेज है हजरत आमिना को कि बिल्कुल पूरा बदन लर्जा पर अंदाम हो रहा है, पूरा बदन बुखार से तप
रहा है। हजरत आमिना नौकरानी उम्मे ऐमन से फरमाती, ओ उम्मे ऐमन सवारी को रोक दो, सफर को रोक दो, अब आगे चलने की हिम्मत नहीं है, अब आगे जाने का हौसला नहीं है। हजरत उम्मे ऐमन ने सवारी रोकी है। हजरत आमिना नीचे उतरी है, बिस्तर लगाया गया, हजरत आमिना बिस्तर पे लेट गई है। हजरत उम्मे ऐमन खिदमत में लग गई है, कभी पीटी उतार रही है पानी वाली ताकि बुखार कम हो जाए, कभी हाथ पैर मल रही है ताकि बुखार कम हो जाए, कभी सर की मालिश कर रही है ताकि सर का दर्द कम हो जाए। लेकिन बुखार है कि बढ़ता जा रहा है, सर का दर्द है कि बढ़ता जा रहा है। हजरत आमिना ने अपने बेटे को बुलाया है, हमारे तुम्हारे नबी को बुलाया है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पास में बैठाया है। बैठाने के बाद हजरत आमिना ने मोहब्बत से मेरे मुस्तफा के सर पे हाथ रखा है और कहा, बेटा मोहम्मद, मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब है, मेरा दुनिया से जाने का टाइम आ गया है, तुम्हें दुनिया से जाने का वक्त मेरा करीब है। बेटा मोहम्मद, याद रखो, अपनी इस नौकरानी के साथ मक्का चले जाना, अपनी इस नौकरानी के साथ दादा के पास चले जाना। तुम्हारा अब दुनिया में तो कोई नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे दादा तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनके पास चले जाना, उनके पास जाना। मेरे मुस्तफा ने जैसे इतना सुना है ना, माँ के सीने से लिपट के रोने लगे। कहते हैं, अपनी जान पकड़ाओ तो सही, आप छोड़ के चली जाओगी तो मुझे कपड़े कौन पहनाएगा, आप चली जाओगी तो खाना कौन खिलाएगा, आप चली जाओगी मेरे दर्द का मरहम कौन लगाएगा, आप चली जाओगी तो दुनिया में मुझे सहारा कौन देगा। अम्मी जान, अब्बू का चेहरा भी मैंने नहीं देखा है, वालिद साहब मेरे दुनिया में आने से पहले चले गए, आपकी मोहब्बत थोड़ी सी मिलती थी, आपका प्यार मिलता था तो दुनिया अच्छी लगती थी। अम्मा आप भी चली जाओगी तो मुझे सहारा कौन देगा। हजरत आमिना ने बेटे को सीने से लगाया है और फरमाती, बेटा मोहम्मद, मैं दुनिया में मुझे कोई जाने ना जाने, लेकिन मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में इतना नाम पैदा करेगा कि उसकी वजह से उसकी माँ को भी दुनिया जान जाएगी, उसकी माँ को भी दुनिया पहचान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, खानदाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा तवज्जो करना, मेरे नबी अपनी माँ की गोद के पास बैठे रो रहे हैं। माँ अपने बेटे का चेहरा देख देख के माँ की आंखों में आंसू है। यह जरा ईमानदारी से बता रहे, 6 साल का बच्चा है, दुनिया से माँ जा रही हो, बच्चे को इतना पता है कि आज के बाद माँ का चेहरा नहीं दिखेगा, माँ को इतना पता है कि बच्चे को बेसहारा छोड़ के जा रही हो। जरा तकलीफ का तो अंदाजा लगाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जितना बड़ा ओहदा दिया जाता है उतना बड़ा टेस्ट लिया जाता है, जितना बड़ा मर्तबा मिलता है उतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। मेरे नबी को इमामुल अंबिया, नबियों का सरदार बनाया गया है, तो शुरू बचपने ही से इम्तिहान शुरू हो गया है, बचपने ही से नबी की आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। नबी दुनिया में आए भी नहीं कि पाप का साया उठा लिया गया। मुस्तफा 6 साल के हैं कि माँ दुनिया से जाने को तैयार है, नबी 8 साल के हुए कि दादा ने साथ छोड़ दिया है। पता ये चला कि मर्तबा मिलने, मर्तबा मुस्तफा को मिला है तो इम्तिहान भी नबी दे रहे हैं। आओ जरा तवज्जो करना, हजरत आमिना रो रही है, आखिरकार मुस्तफा सरहाने बैठे हैं, माँ के चेहरे पे मुस्तफा की नजर है। देखते ही देखते हजरत आमिना ने इस दुनिया को खैराबाद कह दिया है। हजरत आमिना ने आखिरी सांस ले ली है। मेरे नबी अपने माँ के सीने से लिपट के रो के कह रहे हैं, अम्मी आंखें तो खोलो जरा, मोहम्मद का चेहरा तो देख लो, अम्मी आंखें खोलो तो सही, आखिर मुझे एक बार बेटा कह के तो पुकार दो। कसम परवरदिगार की, जरा सोच के देखे, 6 साल के मेरे मुस्तफा है, अपनी माँ के पास बैठ के आंसू बहा रहे होंगे, आसमान भी रो रहा होगा, जमीन के फरिश्ते भी आंसू बहा रहे होंगे। इतना प्यारा नबी जब अपनी माँ के जाने पर रो सकता है तो जरा बताओ हमें अपनी माँ का कितना अदब होना चाहिए, हमें अपनी माँ का कितना एहतराम होना चाहिए। आओ तवज्जो करना, हजरत उम्मे ऐमन ने नबी को सीने से लगाया और कहती, बेटा मोहम्मद, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं दुनिया में रहूंगी तब
तुम्हारा सहारा बन के रहूंगी, जब तक मैं दुनिया में रहूंगी तब तक तुम्हारी खिदमत गुजार बन के रहूंगी। आओ जरा तवज्जो करना। ओ मेरे पकड़िया के मेरे भाइयों, आज किस मुंह से तुम अपनी माओ को सताते हो, किस मुंह से तुम अपनी माओ को तकलीफ देते हो? आखिर क्या तुम्हें माँ का दर्द याद नहीं रह जाता? क्या तुम्हें माँ की कुर्बानियां याद नहीं रह जाती? आज तुमने थोड़ी सी तरक्की कर ली है, तुम्हें क्या लगता है तेरी माँ के बाल जो सफेद हुए हैं वो धूप में नहीं, तेरी तरक्की के लिए सफेद हुए हैं। तेरे माँ के चेहरे पे जो वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया है वो बुढ़ापा अपनी वजह से नहीं है, तेरी फिक्र करते करते, तेरे बारे में सोचते सोचते ये बुढ़ापा आया है। आज तू किस लायक हो गया है कि आज तू अपनी माँ को तकलीफ पहुंचा रहा है, आज तू अपनी माँ को दर्द दे रहा है। आओ जरा तवज्जो करना। हजरत उम्मे ऐमन ने कहा, बेटा मोहम्मद आओ चलो चलते हैं, आमिना की कब्र तैयार करते हैं। जरा सोच के देखो, 6 साल का छोटा सा बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों से, वहाँ फावड़ा नहीं था, वहाँ कुदाल नहीं थी, वहाँ जमीन खोदने का कोई आला नहीं था। मेरे मुस्तफा अपने छोटे छोटे हाथों में नोकीले पत्थर उठा के कब्र की खुदाई कर रहे हैं। एक तरफ मेरे मुस्तफा अपनी माँ की कब्र को खोदते जा रहे हैं, दूसरे तरफ हमारे तुम्हारे पैगंबर की दोनों आंखें बरसती जा रही है, रोते जा रहे हैं, यादें माँ की यादें तड़पाती जा रही है। कब्र तैयार हो गई है। हजरत उम्मे ऐमन ने, जिसके उम्मे ऐमन ने अपने हाथों से सहारा दिया है, हमारे तुम्हारे पैगंबर ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी अम्मी जान को कब्र में लुटाया है। जरा सोच के तो देखो, वहाँ सहारा देने वाले भी लोग नहीं थे, वहाँ तसल्ली देने वाले भी लोग नहीं थे, वहाँ हमें कुछ समझाने वाले लोग भी नहीं थे। एक मेरे मुस्तफा है, दूसरी नौकरानी है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से दफन करने के बाद मिट्टी चढ़ा दी गई है और मिट्टी से लिपट के हमारा तुम्हारा पैगंबर रो रहा है, मिट्टी से लिपट के हमारे तुम्हारे नबी अपनी माँ की याद में आंसू बहा रहे हैं। हजरत उम्मे ऐमन ने उठाया, सीने से लगाया और कहती, बेटा चलो जरा चलो, बहुत वक्त हो रहा है, हमें मक्का पहुंचना है। उठा के मुस्तफा को सवारी पे बैठाया, सवारी पे बैठ के हजरत उम्मे ऐमन आगे चली है। आगे गई है तो मेरे मुस्तफा मुड़ मुड़ के माँ की कब्र को देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के माँ की कब्र की ज़ियारत करके रो रहे हैं। आगे गए हैं तो हजरत उम्मे ऐमन ने सवारी रोकी है कि जरा हाजत पूरी कर ले, जरा कुछ जरूरियात जिंदगी पूरी कर ले। उतर के कहीं जंगल में हाजत पूरी करने गए हैं, मेरे मुस्तफा उतरे हैं, माँ की कब्र की तरफ दौड़ लगाई है और जाके माँ की कब्र को चिपक के रो रो के कह रहा है, तुम्हारा मोहब्बत तुमसे दूर हो रहा है, अम्मी तुम्हारी कब्र तुमसे दूर, तुम्हारी कब्र हमसे दूर हो रही है। अम्मी बोलती क्यों नहीं हो? अम्मी अपने लाल को खिलाती क्यों नहीं हो? अम्मी अपने बेटे की तरफ देखती क्यों नहीं हो? लेकिन ये निज़ाम कुदरत है, ये निज़ाम दुनिया है। आखिर रब की मर्जी यही थी। हज़रत आमिना की कब्र से चिपक के हमारे तुम्हारे नबी रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। हज़रत उम्मे ऐमन जब हाजत पूरी करके वापस आई तो क्या देखती है कि मोहम्मद नहीं मौजूद है, आका नहीं है। देखा तो अपनी माँ की कब्र से लिपट के रो रहे हैं, जाके उठाया है, लेके सीने से लगाया है, तसल्ली देके लेके मक्का आ गई है। ओ पकड़िया चौराहे के लोगों, ईमानदारी से बताना, जब हमारा तुम्हारा नबी अपनी माँ से इतना प्यार कर सकता है तो बोलो हमें माँ से प्यार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें माँ की इज्जत करना चाहिए कि नहीं करना? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाइयों, माँ से प्यार करते रहना। सच बताओ, दुनिया में तुम बीमार पड़ जाओ, कमाई खत्म हो जाए, बीवी लात मार के चली जाएगी, भाई तुमसे बंटवारा करके अलग हो जाएगा, बहन तुम्हारे करीब नहीं आएगी, तुम्हारे बदन में कीड़े पड़ जाएं, तुम्हारा बदन सड़ सड़ के गिरने लगे, पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लेकिन माँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन तुम इतने बेगैरत हो, किसी दुनिया के लालच में तुमने माँ को छोड़ दिया। ये तुम्हारी दोस्ती कब तक? जब तक तुम्हारी जेब में दम है तब तक दोस्त तुम्हारे हैं।
जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक पड़ोसी तुम्हारे हैं, जब तक तुम भाई को तवज्जो से देख रहे हो तब तक भाई तुम्हारा है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी जेब से पैसे खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारा फोन उठाना बंद हो जाएगा। उस दिन कर्ज मांगने वाले तेरे सर पे सवार होकर अपना कर्जा मांगेंगे। लेकिन जरा माँ की बारगाह में आके तो देख, लाख तुमने माँ को सताया हो, लाख तकलीफें तूने माँ को दी हो, लेकिन एक बार जरा माँ से माफी मांग के देख ले। एक बार जरा माँ के सामने अपने आंसू के 2 कतरे गिरा के देख ले। अपने आंचल से तेरा आंसू पोंछेगी और तुझे सीने से लगा के कहेगी, बेटा कोई बात नहीं, तूने जो भी गलती की है मैंने उसे दिल से माफ फरमा दिया। याद रखो मेरे भाई, माँ की दुआ भी कबूल होती है, माँ की बद्दुआ भी कबूल होती है। और मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, बार बार बच्चों को बद्दुआ न दिया करो। ना जाने कब कबूलियत का टाइम हो, तुम्हारी बद्दुआ कबूल हो जाए। ना जाने कब तुम्हारी जबान से निकली हुई बद्दुआ अल्लाह कबूल कर ले तो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आओ जरा, मुस्तफा का जमाना है। एक बेटा अपनी माँ को बहुत तकलीफ देता था, माँ की जबान से बद्दुआ निकल गई, अल्लाह करे तुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना। माँ की जबान से बद्दुआ निकली, कबूल हो गई। माँ अलग रहने लगी, जंगलों में लकड़ियां तोड़कर वो करती थी, गुजर बसर कर रही थी। वो बेटा बीमार पड़ गया, मरने के करीब हो गया, लेकिन दम नहीं निकल रहा है, रूह नहीं निकल रही है, बहुत परेशान है लोग। बातें करो तो बातें अच्छी करता है, लेकिन जब लोग कहते कलमा पढ़ लो तो कलमा जबान से अदा ही नहीं होता है। कई दिन इसी हालत में गुजर गए। किसी ने जाके सरकार से बताया, या रसूल अल्लाह, मदीने में एक बंदा है जो नज़ा का वक्त चल रहा है, लेकिन उसकी रूह नहीं निकल रही, उसका दम नहीं निकल रहा है। नबी फरमाते चलो चल के देखे कौन है। पहुंच गए, उसके सराहने खड़े होकर नबी ने उससे बात शुरू करी ना, तो बातें बड़ी अच्छी कर रहा है। नबी ने पूछा तो बातें तो अच्छी कर रहा है, कलमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? वो कहता है, या रसूल अल्लाह, बहुत कोशिश करता हूँ कि कलमा पढ़ लूं, लेकिन जबान पे कलमा आता ही नहीं है। नबी समझ गए, पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है? उसने बताया, या रसूल अल्लाह, माँ तो है लेकिन मुझसे अलग रहती है। लोगों से मुस्तफा ने पूछा, बताओ इसका रवैया अपनी माँ के साथ कैसा था? लोगों ने बताया, या रसूल अल्लाह, इतनी तकलीफ देता था, उसी वजह से तो अलग रह रही है। नबी ने माँ को बुलाया और कहने लगे, मुस्तफा ने फरमाया, बेटे को माफ कर दे, मरने का टाइम है, आखिरी वक्त है। लेकिन माँ का दिल इतना दुखा था ना, उसने माफ नहीं किया। नबी ने 3 बार कहा माफ कर दे। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, सब कुछ तो कहिए, लेकिन इसको माफ करने के बारे में मत कहिए। मैं माफ नहीं करूंगी, मुझे बड़ी तकलीफ दी है, बहुत मारा पीटा है इसने मुझे। अब नबी फरमाते हैं, सहाबियों लकड़ियां इकट्ठा करो। लकड़ियां जमा कर दी गई। नबी फरमाते हैं, इसमें आग लगा दो। लकड़ियों में आग लगा दी गई। नबी फरमाते, ये जो मर रहा है बंदा, इसको उठाओ, जिंदा इसी आग में डाल दो, जिंदा इसी दहकती आग में डाल दो। जैसी लोगों ने उसको पकड़ना चाहा कि लाओ इसको उठा के आग में डाल दे, माँ तड़प गई, कहती है, या रसूल अल्लाह, ये लकड़ियां आपने मेरे बच्चे के लिए मंगवाई थी? कहा, हाँ, उसी के लिए मंगवाई थी। इस आग में आप मेरे बेटे को जलाएंगे? नबी फरमाते, ये तो दुनिया की आग है, अगर तूने इसे माफ नहीं किया तो इससे ज्यादा सख्त है जहन्नम की आग, तेरा बेटा जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। माँ मुस्तफा के कदमों पे गिर गई और कहती है, या रसूल अल्लाह, एक माँ हूँ, दिल में ममता है, ममता, माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है उसके सामने उसके बेटे को आग में जलाया जाए? इसलिए या रसूल अल्लाह, मैंने सच्चे दिल से अपने बेटे की सारी गलतियों को माफ कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, तुम भी अपने माँ से गलतियां हो गई होंगी, बीवियों के चक्कर में तुमने माँ को तकलीफ दिया होगा, तो माफी मांग लो। अभी वक्त है, बीवी एक नहीं 1000 मिल जाएगी, लेकिन ओरिजिनल माँ तुम्हें दोबारा कभी नहीं। इसलिए माँ की कदर करो। माँ का एक एहसान नहीं, बहुत सारे एहसान हैं, बहुत सारे एहसान हैं। इसलिए एक सहाबी आए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने कंधे पर अपनी माँ को बैठाकर नंगे पैर काबा का 7 चक्कर लगाया, तवाफ करवाया नंगे पैर धूप में। क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? मेरे मुस्तफा फरमाते, तू पूरी जिंदगी के हक की बात करता,
तूने जो थोड़ा सा तेरी पैदाइश के वक्त जो माँ को दर्द हुआ था, उस दर्द का एक झटका भी अभी अदा नहीं हुआ। तू पूरी जिंदगी की बात करता है। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश करें कि माँ को न सताएं, माँ को तकलीफ न दें। माँ खुश है तो मुस्तफा खुश है, माँ खुश है तो अल्लाह खुश है। दुनिया को, मैं तो बार बार कहता हूँ, दुनिया का सबसे अमीर बेटा वो है जिसके माँ बाप जिंदा हैं, और दुनिया का सबसे गरीब बेटा वो है जिसके रहते हुए माँ बाप दुनिया से चले गए। तुम्हें क्या लगता है, बाप की बूढ़ी चारपाई, माँ बूढ़ी माँ की चारपाई आंगन में पड़ी है तो वो फालतू है? अल्लाह की कसम खा के कहता, आपने पेड़ देखा? पेड़, बाप की मिसाल पेड़ की तरह है। पेड़ जब तक हरा भरा रहता है तब तक फूल देता है, फल देता है, साया देता है। लेकिन वही पेड़ जब सूख जाता है तो जाते जाते जलाने की लकड़ी देके चला जाता है। यही हाल हमारे तुम्हारे बाप का है। जब तक बदन में ताकत है तब तक मेहनत मजदूरी करके घर चलाता है, लेकिन जब बदन में ताकत नहीं है तो चारपाई पे लेटे लेटे बच्चों के लिए दुआएं करता रहता है। आपने हमें बुलाया, हमें खाना खिलाएंगे, नजराना देंगे, हम आपके लिए दुआ कर दें, इसमें कोई कमाल की बात नहीं। कमाल की बात तो तब है कि ठंड का मौसम है, तुमने बाप को जैकेट नहीं दिलाया, रजाई नहीं दिलाई, माँ को तुमने जूते चप्पल नहीं दिलाए, माँ ठंड में तरसती रही, परेशान होती रही। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें तकलीफ होती है ना तो मुफ्ती साहब बाद में आएंगे, इमाम साहब बाद में आएंगे, सबसे पहले दुआ के लिए हाथ तुम्हारी माँ का उठेगा, सबसे पहले तुम्हारी माँ का हाथ उठेगा। लेकिन मामला ये है, जब से बड़की अम्मा घर में आ गई तब से ओरिजिनल अम्मा का काम है खत्म। अब वो चुड़ैल आते ही सबसे पहले बीच में पार्टीशन डलवा देती। याद रखना, आज तुमने अपनी माँ को बच्चों से अलग कराया, कल तुम्हें भी माँ बनना है। कमा तुदीन और तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बड़े बूढ़े कहेंगे ना, जैसी करनी वैसी भरनी। समझ रहे? इसलिए माँ की इज्जत करे, माँ नाराज उसको मना ले, माँ परेशान हो। ये ठंड का मौसम आया ना, अपनी बीवी के लिए स्वेटर बाद में लाना। पहले जा जरा माँ से पूछ, माँ के पास स्वेटर ना हो, शाल ना हो, ठंड में पहनने के लिए मोजे ना हो, तो पहले माँ को ला के दे दे, फिर बीवी को बाद में ला के देना, बच्चों को बाद में ला के देना। इसलिए कि माँ की दुआ रहेगी तो अल्लाह तुझे दुनिया में भी कामयाब कर देगा, आखिरत में भी कामयाब। समझे ना? इसलिए हमें ये करना है, जब चलते चलाते मेरी माँ दुनिया में नहीं है, अल्लाह ने हर चीज से नवाजा मुझे, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक माँ दुनिया में नहीं है ना, तो ऐसा लगता है घर बिल्कुल सूना सूना है, घर बिल्कुल सूना सूना है। मैं चलते चलाते वही 2-3 शेर मैं अपनी माँ के लिए हर जलसे में पढ़ता हूँ। आप अगर इजाजत दे तो 2-3 शेर माँ के लिए पढ़ दिया जाए। अगर माँ से सच्चा प्यार है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखें, मेरी माँ नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनकी माएँ नहीं है। अल्लाह ताला जिनकी माँ नहीं हो उनको सवाब पहुंचाने के लिए, और जिनकी माँ दुनिया में हो उनकी उम्र बढ़ने के लिए पूरा मजमा एक बार और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुने